विप्रश्रापम श्रुत्वा मोघम विप्रश्रापम दृष्ट्वा मुसलम नृपः विस्मिता वयसंता बभूर्द्वारकौ कसः तच्चोरयित्वा मुसलम यदुराज साहुकः समुद्र सलिले प्राजलोहम चासवेशितम। सबको चूर्ण किया गया। नारायण एक मछली खा गई, उसी बाण से उसी से लोहा से कृष्ण भगवान को लगेगा प्रभास क्षेत्र में। नारायण एक कथा ये है, ये सब आपस में मरेंगे कट के और प्रभास क्षेत्र भगवान जाएंगे। उससे ठाकुर जी को चरण में लगता है, व्याधा धोखा में हिरण को मारता है। भगवान चरण इतना सुंदर है कि भगवान चरण में लग गया। व्याधा देखा, खूब रोने लगा, कहा ठाकुर जी हमसे बहुत बड़ा अपराध करना है, तुम पूर्व जन्म में बाली थे, मैंने तुमको धोखा से मारा था, इसीलिए आज बार बदला लेकर तू मेरा दोनों का अदला बदली सद गया। नारायण वसुदेव जी के द्वारा नारद जी के पास आते हैं, उन्हें कहते हैं कि नारद जी ने वसुदेव जी कहते हैं, हे ठाकुर, हे नारद जी, मेरे साथ पुत्र हैं, मेरे पुत्र, लेकिन मेरी माया ये मोह बहुत सताता है, मेरा कृष्ण बिना कैसे रहूंगा, अपने कृष्ण बिना कैसे रहूंगा। ये परिवार का मोह, सब मोह छूट जाता है लेकिन परिवार का मोह नहीं छूटता है। इसीलिए जब अंत समय में आवे ना तो भगवान के नाम स्मरण करावे, परिवार है ना, स्मरण करावे। तो नारायण वसुदेव जी महाराज को नारद जी आके उपदेश देते हैं और कहा कि वसुदेव जी इस कथा को 9 योगेश्वरों ने जनक जी को सुनाया था, वो कथा हम आपको सुना रहे हैं, वो कथा आपको सुना रहे हैं। नारद जी ने कहा वो 9 योगेश्वर कौन है नारायण? एक उद्यार प्रियवतो नामृतो मनो स्वयंभुवस्स तस्याग नाम स्मृतः। ये 9 पुत्र ऋषभ देव जी के जो 100 संतान हुए, 81 ब्राह्मण हुए, 9 पुत्र 9 द्वीप के राजा हुए और 9 ऋषि हुए। वही जो 9 ऋषि हैं जिसको जनक जी कथा सुनाए थे, आत्मज्ञान कराए थे, वो कथा मैं तुमको सुना रहा हूं वसुदेव जी, सुनिए। नारायण नवा भवन महाभाग मूल्यो हर्षस्र सर्वना बात्र आत्मविद्या विशारद। जनक जी महाराज आत्मविद्या विशारद हैं। जनक जी महाराज से ने पूछा कि आपको दर्द होता है कि नहीं? कहना है दाएं हाथ को दर्द होता है तो बाएं हाथ पता नहीं चलता है। यह है जनक जी का विदेह नाम था न। संसार में रहते हुए भी अपने शरीर का, एक बात बताऊं, एक बार सुनैना की इच्छा हुई कि सुखदेव जी बड़े हैं कि नारद जी बड़े हैं संतों में। सुखदेव जी बड़े हैं कि नारद जी बड़े हैं। जनक जी ने सुनैना जी से कहा, सुनैना जी का हम परीक्षा ले ही लेते हैं, मैं ही परीक्षा ले लेती हूं। तो एक झूला लगा हुआ था सभा में, झूला पर आकर सुखदेव जी बैठ के दोनों को बैठाया गया, सुखदेव जी को और नारद जी, एक ही झूला पर। सुनैना बीच में आती है, बीच में बैठ जाती है आकर, सुनैना बीच में आकर बैठ जाती है दोनों के बीच में। जैसे बैठी तो नारद जी ऐसे ऐसे होने लगे, सुखदेव जी जैसे कि तैसे। तो जनक जी ने कहा परीक्षा ली? हाँ समझ गए कौन बड़े हैं, कि नारद जी को सांसारिक ज्ञान है लेकिन सुखदेव जी को कुछ ज्ञान भी नहीं है संसार। तो सुखदेव जी साक्षात बाबा हैं, ये सुखदेव बाबा स्वयं साक्षात स्वयं भूत भावन भोले बाबा हैं। ये कथा को दर्शन कर रहे हैं, भागवत स्वयं सुखदेव स्वयं भोले बाबा विराजमान है और कृष्ण सुनते हैं। जब इच्छा हुई कृष्ण कथावाचक बन गए, जब इच्छा हुई भोले बाबा कथावाचक श्रोता बन गए, भोले बाबा कथावाचक बन गए तो कृष्ण श्रोता बन गए। यही चलता है संसार। एक उदाहरण सुनाते हैं। विदेह ने पूछा उन 9 ऋषि से, जीवन के कल्याण के लिए क्या चाहिए, कैसे चाहिए जीवन कैसे कल्याण हो? ध्यान सुनोगे।
पहले पहले कबीर ऋषि ने कहा, कवि जो थे उन्होंने कहा, मन कृते शुद्ध उच्युत पादाम्बोज पाद सेवन नित्यम। मेरे विचार से धूप दीप तुलसी पूजा ये सगुण उपासना से भगवान को पाया जा सकता है। धूप तुलसी उतारना, बिलपत्र उतारना और सब में भगवान का दर्शन करना। विश्वात्मा यत्र निवर्तते भो, ये भी भगवता प्रोक्ता उपाय हेयात्म लब्धे। सब में जो भगवान का दर्शन करे ये सर्वोत्तम पूजा है। फूल तुलसी बिलपत्र किसी का निरादर नहीं करे, सबका आदर करे। नारायण फिर कायेन वाचा मनसे इंद्रिया वा बुद्ध्यात्म मनसा स्वभाव। इस शरीर से जो करो भगवान को समर्पण करो। वाणी से ऐसा मत बोलो जो किसी कष्ट, मन वाणी सबसे भगवान। अरे ताली से हाथ पीटे। कायेन वाणी से सीताराम सीताराम क्या किए, कायेन वाचा मनसा, मन से भगवान की भागवत करना है। बिलपत ये भी तो मनसा पूजा, मानसिक पूजा। इंद्रिय वा भगवान, अपने ये इंद्रियां बहुत चंचल हैं, ये इंद्रियों के भगवान में लगाओ। करोत यदि सकलम। एक बात बताएं, जब मैं करता हूं तब दिक्कत होता है, सब भगवान करते हैं तब भगवान को, सब जो भी कर्म करो भगवान को समर्पण कर दो, है ना। काया जो भी कर्म किए सब भगवान को। तो दियम वस्तु गोविंदा तुम्हें समर्पये। तब कोई पुण्य पाप का आपको फल हाँ अच्छा ही अच्छा रहेगा। जब भगवान कहे भगवान देंगे अपना, जैसा भगवान इच्छा दिए वैसा मैंने किया। लेकिन अच्छा किए तो आप किए, बुरा किए तो भगवान किए, ऐसा नहीं चलेगा। सब भगवान किए। संसार अस्मिन् क्षरार्धो सत्संग शिव निर्भर। ये संसार देखो नारायण, एक तरफ सत्संग का महत्व, एक तरफ परिवार का, पति पत्नी घर द्वार संसार का समय धन धान सब सुख, और एक तरफ सत्संग का। इस सत्संग की तुलना कोई नहीं कर सकता। समस्त तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। एक तराजू में सत्संग रखो और एक तराजू में समस्त सुख रखो। पति पत्नी बाल बच्चा घर द्वार जितना जो सुख सब, लेकिन समस्त सुख इसके बराबरी नहीं कर सकते। कम से कम कुछ नहीं हुआ तो निद्रा, मन नहीं लगा तो निद्रा तो आएगी ही, है। घर में निद्र नहीं, निद्रा तो कथा में तो निद्रा आ ही जाएगी, निश्चित आ जाएगी। हाँ। जिसको नींद घर में नहीं आता, बाबा 12 बजे तो नहीं नींद नहीं आती है, तो कथा आया, कथा सुना करो, नींद आ जाएगी। प्रभु नारायण समर्पित, ये बात याद रखो। जो भी कर्म करो तो यदि भगवान को समर्पण कर दो। जब पूजा पाठ करते हैं ना हम लोग, कोई पूजा पाठ करके अंतिम में जब उठने की इच्छा हो, ध्यान रखना मेरी माता, थोड़ा जल घुमा के भगवान को समर्पण कर दे। जो आप बुद्धि दी प्रणाम करो। और भगवान को जब रेडीमेड प्रणाम नहीं, जब तक शरीर चलता हो सो के प्रणाम करे। पाह नाथ कर पाए गोसाएं, भूतल परव लकुट किनाए। सो के प्रणाम करना चाहिए भगवान को। जो सो के प्रणाम करते हैं वो गाछ वृक्ष में जन्म नहीं लेते हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए ठाकुर जी को। नारायण सो के प्रणाम करो भगवान को, जो भी समर्पण कर दो। और उठते वक्त आसन के नीचे जल डाल दो, वो जल आंख में लगाओ, तब आसन को मोड़ो। अपना आसन पर दूसरा को मत बैठने दो। पूजा का आसन अपना अपना अलग अलग हो। और कंबल का आसन हो तो अति उत्तम। कंबल के आसन में पूजा करने से दुख दूर होता है, व्याधि नष्ट, रोग नष्ट होता है। इसलिए कंबल के आसन पर, कंबल का आसन कैसा हो, लाल हो, पीला हो, काला नहीं हो, सफेद हो। और सौभाग्यवती लोग जो भी हैं उस कंबल पर एक सूती का भी बिछा लें। और स्त्रियों को कुसा पर नहीं बैठना चाहिए, कुसा के आसन पर स्त्रियों को नहीं बैठना चाहिए। नारायण तो समर्पित, भगवान को समर्पण करो। राजा पुनः पूछते हैं
यादृशो निराम यचा वृतम यलिंगे भगवत प्रिय। भगवान में यादृशो निराम, ये धर्म क्या है, कैसे भगवान पसी प्रेम बढ़े, भगवान के प्रिय कैसे हों, सो बताएं। हरि नामक ऋषि ने कहा, योगेश्वरों ने कहा, सर्वभूतेषु यः पश्यति, सब में जो भगवान को देखे, सातम सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवत भाव आत्मनो, सब में भगवान को दर्शन करे, वो मेरा प्यारा भक्त है। सबसे प्यारा भक्त कौन है? जो सब में मुझे ही देखे। भूतानि भगवत्यानि से भगवतात्मा ईश्वर दे तद्धीनेषु बालीषु से दुस्ससु। आचार्य में भी हरे पूजा में श्राद्ध देते, और अपने गुरु में श्रद्धा रखे, अपने गुरु में श्रद्धा रखे। गुरु करो जानकर, पानी पियो जानकर। सबको गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु कैसा बनाना? संताप हार कर। गुरु को कहना नहीं पर हम कष्ट में, गुरु जान जाए। वित्ताप हार कर नहीं, पैसा नहीं चढ़ाया सो नहीं, वैसा गुरु नहीं बनाओ। है संताप हार का गुरु, संताप हरने वाले हों। नारायण यस स्व स्वतिष्ठित विदा सर्वभूतमा शांत भागवतोत्मा। राजा पुनः पूरे अंतरिक्ष ऋषि से, योगेश्वर से, भगवान के माया पार होने के लिए क्या उपाय है? तो कर्म योग के द्वारा। भगवान के ऐसे समाधि में मन नहीं लगता, योग में मन नहीं लगता, ध्यान में ज्यादा, लेकिन फूल उतारते हैं, तुलसी उतारते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो भगवान में मन जुड़ा रहता है। किस लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए फूल उतार रहे हैं, तो मन कहीं भटकता है। लेकिन माला जब फेरते हैं तो पूरा घूमता रहता हम मन। माला मन लगता है? किसको मन लगता है इसमें? माला फेरने में, माला फेरते हैं ना आप लोग, तो मन लगता है ना माला फेरने में, कि नहीं लगता है? हमारा तो नहीं लगता है। क्यों? माला इसीलिए फेरा जाता है, माला इसीलिए, माला का अर्थ है कि आपका मन कहीं भटक रहा है, मन को खींच के लाया जाता है, तो माला फेर रहे हो। राम राम करो, मन भटको मत, इसीलिए माला फेरना चाहिए। नारायण माला जरूर फेरो। एक बात बताएं, माला फेरने वाले को माल की भी कमी नहीं आती है। माया पार होने के लिए कर्म योग के द्वारा करना चाहिए भगवान के। तस्मात् गुरु प्रभु जिज्ञासु श्रेत, इसलिए गुरु करना चाहिए। नारायण गुरु करना चाहिए। ब्रह्म यूपाश्रयम तत्र भागवतान धर्मान शिक्षित गुरु आत्मविदिता। एक बार गुरु जरूर, एक बात बताएं, बहुत माताएं जब देखती हैं बड़ा पैसा वाले बाबा आ गए हैं, गांधी मैदान में कथा हो रही है, तो पहले वाले गुरु के छोड़ देते हैं, गुरु जी बड़े हुए, एक गुरु से दीक्षा देते हैं। हाँ ऐसा देखे हम। देखो गुरु एक, दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु हजार। दीक्षा गुरु कान फूकने वाले एक गुरु, और शिक्षा गुरु 1000 होते हैं। नारायण श्रद्धा। बहुत लोग कहते हैं ये गृहस्थ वाले गुरु जी हैं और बाहर वाले गुरु जी हैं। गृहस्थ वाले गुरु जी कौन, बाहर वाले गुरु जी कौन होते हैं? गुरु एक होना चाहिए। ऐसे सबके भगवान, समस्त गुरु भगवान ही हैं। भगवान को गुरु मान लो, भगवान को गुरु मान लो, नहीं करना हो तो। श्रद्धा भागवते शास्त्रे निंदा मणत्र चापे। शास्त्र में श्रद्धा हो, माता पिता में श्रद्धा हो, भगवान में श्रद्धा, ब्राह्मण में श्रद्धा हो, माता पिता में श्रद्धा हो। जहाँ निंदा इत्यादि हो, शास्त्र इत्यादि का, गुरुजन का निंदा हो, माँ बाप का निंदा हो, वहां नहीं रहना चाहिए। जहाँ माँ बाप का निंदा हो, शास्त्र की निंदा हो, वहां नहीं रहना चाहिए। ये प्रबुद्ध नामक योगेश्वर कहते हैं। नारायण सत्यम शब्द दमानपि। अपने मन को कान से श्रवण करो, भगवान का नाम कान से श्रवण करो, हाथ से कीर्तन करो, ध्यान करो, इच्छा को मारो, अपने आवश्यकता को कम करो। अब लोग पहले
जैसे भी कष्ट में, पहले पैसा होता तो गाड़ी खरीदता, घोड़ा खरीद, इतना आवश्यकता बढ़ा ली हम लोग, फ्रिज खरीद लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, मोटर खरीद लेते हैं, तो क्या आप दान पुण्य करोगे? इतना आवश्यकता बढ़ा ली हम। आवश्यकता पूर्ति कम कब पूर्ण होगा आपका? कभी नहीं पूर्ण होने वाला। अपने आवश्यकता कम करो। यदि आपकी एक चौकी में सो जाते हो तो दूसरा चौकी लगाना जरूरी है। एक थाली में जब पेट भर जाता है, एक थाली जब ले लेते हो तो दूसरा थाली खरीदना जरूरी है, दूसरे को दे दो ना। नारायण इष्ट दत्तम ततो दत्तम तत् यथात्मनश्रियम। इष्ट दत्तम, अपने इष्ट देवता को जो दिए हैं उस पर सोचो, भगवान ने बहुत दिया है। तपो जप्तम, तप करो, सब में मन को प्रियात्मना, सब मेरे हैं। नारायण इधर राजा जनक जी पूछते हैं, दुर्मिल नामक योगेश्वरों ने कहा, उन्होंने कहा भगवान के अवतारों के विषय में बताओ। यो वानंतस्य गुरानंता ननक्रिया सद्बाल बुद्धि। जो परमात्मा अनंत है, वह जिस भावना से आप जैसे पुकारते हैं ठाकुर जी अवतार ले लेते हैं। देखो ऊपर अवतरित माने अवतार लेना, ऊपर से जो नीचे आते हैं उसको क्या कहते हैं? अवतार। भगवान का अवतरण होता है, हम लोग जन्म लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। भगवान किसी शरीर से नहीं आते, अपने अवतार लेते हैं। धर्मस्य दक्ष दुहित यनिष्टम मृत्यु नारायणम नर निश्चय प्रबल प्रशांत। भगवान राम अवतार लेते हैं, कृष्ण अवतार लेते हैं, 12 भगवान का इत्यादि अवतार होता है। अनेक अवतार लेकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक महाराज एकादश स्कंद है, चल रहा है, एकादश स्कंद चला, ये निरोध लीला कर सब जगह से बटोर कर अपने भगवान को मन को ले आओ। भक्ति पुरुषों का गति जो भगवान में लगे रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, मीरा इत्यादि। एक बार बताऊं, मीरा, रंतिदेव, रैदास जी महाराज, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। जाति पात पूछे नहीं कोई, हर के, जो हर के भजेगा भगवान को भजेगा, हरि के होई। भगवान किसी के लिखे नहीं है, पंडित जी के लिखे नहीं है, सबके हैं भगवान, है ना। भगवान एक बार रैदास जी जूता बना रहे थे, पंडित जी जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, तो रैदास ने कहा पंडित जी गंगा जी नहाने जा रहे हैं आप? हाँ, ये फूल लीजिए और गंगा महारानी को चढ़ा दीजिएगा हमारे तरफ से। ठीक है। पंडित जी गए, गंगा महारानी को स्नान किया, फूल के रैदास दिए हैं। तो गंगा महारानी एक कंगन, बहुत सुंदर कंगन दिए पंडित जी को, जाकर रैदास को दे दीजिएगा, बहुत सुंदर। पंडित जी को लोभ हो गया, पंडित जी को लोभ हो गया। पंडित जी आए तो रैदास को नहीं दिए, कहे कि राजा को देंगे तो खुश हो जाएगा, बहुत खुश होकर और कुछ पुरस्कार करेगा। वह पंडित जी आए और राजा के पास ले गए, राजा को दिए कंगन। राजा ने देखा इतना सुंदर कंगन, वो अपने पत्नी को दे दिए जाकर। पत्नी ने कही इतना सुंदर कंगन, इतना सुंदर, मैं तो सोची भी नहीं थी, लेकिन एक ही कंगन है ना, हम कोई लड़का थोड़ी है आजकल के पहनती है, लोग एक ही पहनती है, हमको तो दोनों चाहिए। है पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी आप एक ही कंगन लाए, दूसरा कंगन चोरी करके लाए हैं क्या कहीं से? एक कंगन है, दूसरा कंगन। अब तो पंडित जी का बुखार चढ़ने लगा, संतों का अपमान का फल। पुनः चले गए, पंडित जी जल्दी से लेके आ रहा हूं।
गंगा जी इतना फूल है, गंगा महारानी फूल दे रहे हैं, गंगा जी महारानी निकल ही नहीं रही हैं, नहीं निकल रही। अब तो सोचे मेरा फांसी चढ़ेगा। अंत में हार के पंडित जी आ गए रैदास जी के पास, महाराज मुझे क्षमा करें। क्या हुआ? आप जो फूल दिए थे ना माँ गंगा, एक कंगन दी थी, हम लोभ बस राजा को दे दे। राजा कहा कि दूसरा भी कंगन चाहिए। मैं कहां से लाऊं? राजा तो मार देगा, फांसी चढ़ा देगा। बस पंडित जी इतने, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ऐसा है, जब गंगा, ऐसा मतलब कि पूजा नहीं करो, मन चंगा अपने से निर्णय कर लेते लोग। कितनी बड़ी बात है, लोग कहते मन चंगा तो कटौती में। ऐसा हो जाए तो जीवन कल्याण हो जाए। नारायण भक्ति पुरुष का गति, भगवान की पूजा विधि, भगवान की पूजा कैसे करना चाहिए। षोडशोपचार पंचोपचार, सुबह 3 बजे स्नान किए, 3 बजे 4 बजे स्नान करो। ब्रह्म बेल, एक बात बताएं, ब्रह्म बेला में यदि जगते हो, ए मरिया कलकत्ता भाई, यदि ब्रह्म बेला में जगती हो तो समझना भगवान की कृपा हो रही है। 4 बजे यदि जग रही हो तो समझना भगवान की कृपा हो रही है। हाँ, ये सत्य बात है। यदि ठाकुर जी की कृपा समझना, यदि 6 बजे 7 बजे जगते हो तो समझना ठाकुर जी कृपा नहीं है। सवेरे जगता हो समझना भगवान की कृपा हो रही है। सुबह उठकर स्नान ध्यान करो। नारायण वह सुबह में अपने से स्नान करे, फूल तोड़े, तुलसी तोड़े, बिलपत्र तोड़े, ठाकुर जी को बैठ जाए, षोडशोपचार सब चीज रख के, पादयो पहले पांव धुलावे। ठाकुर जी बैठ गए सामने, कैसे पूजा करना चाहिए आप लोग समझे। ठाकुर जी के पास जल रख लिए, 2 जल रखना है, एक अपने लिए एक भगवान के लिए। इस जिससे अपने यूज करते हो भगवान को अलग, ये अपना है, ये मेरा है, और भगवान का अलग। तो दूसरे जल से भगवान, उसमें थोड़ा फूल डाल दीजिए, अक्षत डाल दीजिए, उस जल को पूजा कर लीजिए। उस जल से भगवान को फूल से या आचमनी से ही भगवान पहले पांव धुलाइए। क्या करना है भगवान के लिए? पांव धुलाइए। लाल जी हैं तो वस्त्र इत्यादि खोल दीजिए। वस्त्र खोलकर चांदी के बर्तन में या तांबा के बर्तन में या पीतल के बर्तन में खटकोण बनाइए। खटकोण चंदन से, खटकोण कहते हैं ऐसे, खटकोण ये सिकरा बता दें, ऐसे करके, और उसमें बीज मंत्र रंग लिख दीजिए। फिर ठाकुर जी को थोड़ा फूल तोड़ के उस बर्तन में, ए मैया कलकत्ता सुनो, तुमने पूजा करती है क्या? फिर फूल, उसमें फूल बिछा दे, उसमें क्या बिछा दे? फूल बिछा दे। फूल बिछा के एक तुलसी रखे, फिर लाल जी को रखे, उसमें लाल जी को रखकर पहले पांव धुलावे ठाकुर जी को, बिना भाव के पांव धुलावे, फिर ठाकुर जी को हाथ धुलावे, फिर तुलसी के डांट से ठाकुर जी को मुख धुलावे, पाद पाद हस्त मुखे आचमनियम, मुख धुलावे। फिर ठाकुर जी को एक बार स्नान करे, स्नान करावे, फिर पंचामृत से स्नान करावे। हो सके तो अलग अलग कराओ। पंचामृत कोई विशेष मुहूर्त में पंचामृत से स्नान कराओ। रोज करो तो अच्छी बात है, रोज करो तो अच्छी। दूध से, दही से, घी से, मधु से, शक्कर से, अलग अलग करते। दूध से करो फिर जल से करो, दही से करो फिर जल से करो, घी से करो फिर जल से करो, ऐसे। या पंचामृत मिला के अभिषेक करो, फिर भगवान को, और शंख से अभिषेक करो ठाकुर जी। कैसे? शंख से अभिषेक करो भगवान को, शंख से। शिव के पूजा में शंख नहीं बजता, शिव के पूजा में शंख नहीं बजता है, नारायण के पूजा में शंख बजता है। तो नारायण तो धूप मैंने बताया, पाद अर्घ आचमनी स्नान, स्नान करा के पंचामृत कराकर इत्र थोड़ा ठाकुर जी को लगाते हैं, उससे संकट दूर होता है। त्र्यंबक हम क्यों करें इसलिए बता रहे हैं आपको, बताना कोई जरूरी नहीं, लेकिन क्यों करें इसलिए। त्र्यंबकम ददामहे, सुगंध लगाने से भगवान, सुगंध को पहले आपके हाथ को सुगंध मिलेगा, तब भगवान को मिलेगा। तो इत्र जरूर रखो अपने पूजा स्थान में। सब लोग क्या करो, इत्र जरूर रखो, बढ़िया से बढ़िया। ये वाला परचून वाला नहीं, ये सब मारते हो जो।
सुगंधित ठाकुर जी को लगाकर फिर वस्त्र पहनाओ, वस्त्र पहना के जनेऊ धारण कराओ, फिर ऊपर वाला नीचे वाला वस्त्र जनेऊ, फिर वस्त्र, फिर ठाकुर जी को सजाओ, चंदन लगाओ, तुलसी चढ़ाओ, तुलसी 12 तुलसी रोज चढ़ाओ कम से कम, ओम नमो भगवते वासुदेव नाम लेकर। एक दुब्बी चढ़ाने से आयु बढ़ती है, दुब्बी चढ़ाने से आयु बढ़ती है। सुंदर सुमन चढ़ाने से लक्ष्मी बढ़ती है। फूल क्यों चढ़ाए? इससे लक्ष्मी बढ़ती है। दुब्बी क्यों चढ़ाए? इससे आयु बढ़ती है ना। ये मधु क्यों चढ़ाएं, दूध क्यों चढ़ाएं? सबका कारण है। समय अभाव है इसीलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे। प्रभु भगवान को वस्त्र इत्यादि पहनावे, फूल तुलसी चढ़ावे और भोग लगावे ठाकुर जी को। भोग फिर आचमनी करे 3 बार। ये 5 प्राण वायु है, ऐसे 10 है तो 3 बार प्राणाय स्वाहा, विधानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ये 3 बार जल घुमाकर भगवान को आचमनी करावे, जल पिलावे। फिर रुमाल से मुख पोछे ठाकुर जी को। रुमाल से क्या करे? मुख पोछे। फिर ठाकुर जी को अपना आरती करो, आरती करके दंडवत करो, साष्टांग करो। ये पूजा है ठाकुर जी की, षोडशोपचार पूजन। नारायण ये इन्होंने राजा चमस ने, योगेश्वर चमस ने कहा जनक जी से ऐसे पूजा करना चाहिए, रोज घर में हवन करना चाहिए। माताएं करती थी हमारी, रोज हवन करती थी। पहला चावल कुछ निकले तो अग्नि में डालती थी। वैश्य बलि है नारायण, रोज करना चाहिए। इधर देवता लोग आके भगवान से कहते ठाकुर जी आपका समय हो गया जाने के लिए। देवता लोग कहकर तुरंत चले गए। इधर भगवान ने अपने सबको बुलाकर, द्वारकावासी सबको बुलाकर, आज के 7वें दिन महाप्रलय हो जाएगा, द्वारका डूब जाएगा। आप लोग प्रभास क्षेत्र में आ जाइए। नारायण भगवान ने ये द्वारकावासी कुछ लोगों को, स्त्रियों को भेज दिए अर्जुन की यहाँ। इधर नारायण ठाकुर जी प्रभास क्षेत्र में चले गए। प्रभास क्षेत्र प्रकृष्ट रूपेण भाष्यत स प्रभास, जो सुंदर रूप से प्रकाश दे उसी का नाम है प्रभास क्षेत्र। भगवान ने कहा शापश्च कुलास्य ब्राह्मणों दुरत्य। उद्धव जी ने कहा भगवान से, ठाकुर जी आप चाहते श्राप से मुक्ति दिला सकते थे, आप चाहते ब्राह्मण से श्राप नहीं मिलता, सबके कारण तो आप ही, श्राप तो आप ही दिलाए हैं ब्राह्मणों से। शापश्च कुलास्य ब्राह्मणों भ्यो दुरत्य। ब्राह्मण का श्राप बहुत खतरनाक है, बहुत भयंकर है। दुरत्य न्याव्यस्तमी विश्वासी भिर्जिजी मुसिर भिर्यार्य काह प्रभास समत पुण्यम माचिरम। आप बचा सकते थे। एक बात बताऊं, भगवान श्री कृष्ण को गांधारी भी श्राप दी। जब महाभारत युद्ध हो चुका था तो मिलने आए थे भगवान कृष्ण गांधारी से। गांधारी ने कहा कृष्ण तुम चाहते तो महाभारत युद्ध नहीं होता, महाभारत युद्ध नहीं, तुम्हारी इच्छा से ही महाभारत युद्ध हुआ। जैसे मेरे वंश नष्ट हो गया है ना, उसी तरह तुम्हारा भी वंश नष्ट हो जाएगा। ये श्राप था सती भारती सखी का। इधर ब्राह्मणों का श्राप मिला भगवान को, भगवान को नहीं मिला, द्वारकावासियों को मिला। नारायण उद्धव ने कहा हे ठाकुर विप्र शापम समर्थोसी, आप चाहते तो श्राप नहीं मिलता, लेकिन आपने श्राप दिला दिया।